बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं आज आप लोगों के साथ जो है ना वो कंदूरियाँ धोने की रेसिपी जो है ना वो या एक टोटका आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूज़फुल सा है। और उसने आपने पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आपने इस पर बहुत प्यार मोहब्बत और अपना प्यार मुझे दिखाया है। तो होप आप लोगों को ये भी वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंदूरी चाहे कॉटन की हो, चाहे किस तरह की भी हो, चाहे फूलदार हो, चाहे जैसी हो, क्योंकि जब भी हम कंदूरी या फिर जब जिसको पोना कहते हैं हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसको उसके अंदर से बहुत अजीब सी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपने उसकी स्मेल जो है ना वो उसको कैसे ख़त्म करना है, आपने किसी भी कढ़ाई वगैरह में पानी ले लेना है। पानी लेकर आपने उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है जो कि आपकी कंदूरी को बिल्कुल नया साफ़ सुथरा, और उसके ऊपर से हल्दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्दी वगैरह के दाग जो है ना वो कंदूरी के ऊपर आ जाते हैं, जिनको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। और हल्दी का दाग तो आम रूटीन में भी उतारना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे ही हल्दी के ऊपर हम साबुन डालें या कोई भी पानी वगैरह डाल के उसके ऊपर साबुन लगाएं तो उसका रंग रेड का हो जाता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद दोबारा निकल आता है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये देखें, बिल्कुल वाइट कलर की मेरे पास कंदूरी है, जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से मैं इसको धोऊंगी तो इसके ऊपर से सारे के सारे दाग धब्बे जो है ना वो रिमूव हो जाएंगे, इनका कलर भी बिल्कुल नहीं उतरेगा। तो आपने थोड़ी देर के लिए गर्म पानी के अंदर इस कंदूरी को आपने थोड़ी देर के लिए डाल देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें डालनी है वो आप लाजमी देखिएगा, क्योंकि जब जैसी ही चीज़ें आप मैंने डालनी है ना वही आप चीज़ें डालेंगे तो आपको मैं 100% यकीन दिलाती हूँ कि आपकी कंदूरी जो है ना वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। सबसे पहले आपने कोई भी डिटर्जेंट जो है ना साबुन यूज़ करते हैं जो भी आप अपने घर में, वो डाल देना है अगर आपके पास पड़ा हुआ है। अगर नहीं है तो आप इसकी जगह कोई भी जो है ना बर्तन धोने वाला साबुन जो है ना उसको काट कर भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है ना 1 चम्मच 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर जो है ना वो सर्फ डाला है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 चम्मच के करीब जो है ना वो डिश वाशर डाला है। कोई भी लिक्विड जो आप इस्तेमाल करते हो वो डाल सकते हो, वो नहीं है तो आप साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इनमें से एक चीज़ आप स्किप भी कर सकते हो तो तब भी आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा। देख रहे होंगे आप, जैसे ही मैंने इसके अंदर सर्फ डाला और अपनी वो डिश वाशर डाला तो उसको मैंने थोड़ा सा घुमाया तो उसके अंदर जो है ना वो कलर जो येलो था ना वो आहिस्ता आहिस्ता सा ना वो रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर आपने इसको पकने देना है। उसके बाद आपने इसमें और कौन सी चीज़ें ऐड करनी है कि आपकी सारी कंदूरियाँ जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएंगी। इस तरीके से अगर आप धोएंगी ना तो इस तरीके से इसके अंदर थोड़े बहुत दाग जो है ना वो रह जाएंगे। अगर आप सिर्फ ये दोनों चीज़ें डालेंगे और इनके ऊपर तीसरी चीज़ कोई नहीं डालेंगी तो आपकी कंदूरी जो है ना वो थोड़े उसके ऊपर दाग रह जाएंगे, चाहे वो वाइट हो चाहे कलर हो कोई भी हो ना। लेकिन इसके आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप डालेंगे तो आपकी कंदूरियाँ या आपके पोनों के ऊपर बिल्कुल भी दाग धब्बा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। इनके ऊपर से रिमूव तो हो जाएंगे, सारे दाग ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि वो धोने के बाद जब थोड़ी अरसे के बाद ना दोबारा निकल आते हैं। लेकिन आप कौन सी ऐसी चीज़ें इनके अंदर डालेंगे कि जिनकी वजह से आपकी कंदूरी के ऊपर ना तो वो दाग दोबारा आएंगे और ना ही आपकी कंदूरी के अंदर से कोई स्मेल आएगी और ना ही आपकी कंदूरी में कोई भी किसी किस्म की जो है ना वो चिपचिपाहट या फिर ग्रीस वगैरह जो होती है वो रह जाती है, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपने जस्ट इसको थोड़ी देर पकाना है, पकाने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से धो लेना है। वो मैं आप लोगों को बताऊँगी, दूसरी कंदूरी के ऊपर बताऊँगी कि किस तरीके से कंपेरिजन करके मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखें, इसको मैंने धो दिया बिल्कुल अच्छे तरीके से, इसके अंदर से दाग धब्बे वगैरह आप लोगों को बिल्कुल जो है ना वो नज़र आ रहे होंगे कि बिल्कुल भी ख़त्म हो गया। लेकिन थोड़े से फिर भी इसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा जो है ना वो इसके अंदर से नज़र आएंगे, येलोपन नज़र आएगा। जो थोड़े अरसे बाद जो है ना वो इसके अंदर से दाग धब्बे जो है ना वो निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसके अंदर और जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी वीडियो के अंदर वो आपने स्किप नहीं करनी है, बिल्कुल वो डालेंगे तो आपकी कंदूरी के ऊपर से दाग बिल्कुल गायब हो जाएंगे। ये देखें, आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, ये भी वाइट कलर की कंदूरी है। इसके ऊपर से कैसे सारे के सारे दाग जो है ना वो लाइव आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से सारे के सारे जो है ना वो रिमूव हो जाते हैं। क्योंकि पहले मैंने आप लोगों को सिर्फ एक डिटर्जेंट और इसके अंदर डिश वाशर डाल के अपनी कंदूरी धो के दिखाई है। अब मैं जो है ना आप लोगों को दूसरी चीज़ें डाल के इसके अंदर धो के दिखाती हूँ, जिसके साथ ना सिर्फ ये कि स्मेल ख़त्म होगी बल्कि सारी ही इसके अंदर से चिकनाई भी ख़त्म हो जाएगी और ज़रा भी एक कतरा भी दाग धब्बा जो है ना इसके अंदर नहीं रहेगा। बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ सुथरा हो जाएगा, जैसे कि आपने न्यू कंदूरी या
न्यू पोना जो है ना वो लगाया हो रोटी के लिए, क्योंकि रोटियों के लिए डेफिनेटली जब हम पराठा वगैरह बनाते हैं बाज़ औक़ात जो बच्चे हाथ भी साफ़ कर लेते हैं। मोस्टली मैं कोशिश तो करती हूँ कि ना ऐसा किया जाए, लेकिन बाज़ औक़ात जो है ना वो हाथ साफ़ कर लेते हैं। या फिर तंदूरी पराठा वगैरह अगर आलू का, मूली का या फिर इस तरीके का बनाया हो तो उसके अंदर से थोड़ा बहुत जो है ना वो उसके अंदर जो है ना वो मवाद गिर जाए तो तब भी उसके ऊपर निशानात बढ़ जाते हैं। तो आपने लेना क्या है, पानी लेना है। पानी में आपने सबसे पहले जो है ना वो नमक डालना है। नमक इस कदर अहम चीज़ है ना कि वो सारे के सारे दाग धब्बों को किस तरीके से रिमूव कर देगी। उसके बाद आपने 1.5 चम्मच इसके अंदर जो है ना वो बेकिंग सोडा डालना है, जिसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं, या जिसको हम बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं डालना है। बेकिंग पाउडर जो है ना वो डिफरेंट चीज़ है और बेकिंग सोडा जो है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है ना वो 1.5 चम्मच के करीब डिश वाशर डाल लेना। कोई भी आप अगर लिक्विड इस्तेमाल करते हैं तो वो डाल लें, अगर आप जो है ना कोई बार वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो डालें। बाज़ लोग जो है वो सोइयाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो कोई भी चीज़, एनीथिंग जो चीज़ आप इस्तेमाल करते हो आप इसके अंदर जो है ना वो ऐड कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से चिकनाई को काटने के लिए लेमन वाला ख़ास तौर पर जो होता है ना वो बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी इसके अंदर डिटर्जेंट डाल के तो उसके अंदर जो है ना वो लेमन डाल दें, लेमन का रस डाल दें। लेमन नहीं डाल सकती तो आप इसके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा सिरका डाल दें, तो फिर भी आपको रिज़ल्ट जो है ना वो सेम मिलेगा। तो यहाँ पर ये कंदूरियाँ मैंने अच्छे तरीके से देखें, इसके ऊपर ये पका के ही मैंने इसके अंदर से सारे का सारा जो है ना हल्दी का दाग जो होगा, जो चिकनाहट होगी या स्मेल वगैरह हो जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली खाने पीने वाली चीज़ों के अंदर से 1 ना 2 दिन के बाद तो जो है ना वो स्मेल लाजमी आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर से बहुत अच्छे तरीके से ईजीली जो है ना वो सारी की सारी स्मेल जो है ना उसको रिमूव कर सकते हैं। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर मैंने बेकिंग सोडा और सर्फ़ नहीं बिल्कुल मैंने डाला। अगर मैं सर्फ़ डालती तो इसके अंदर से भी जो येलो पन है ना वो रेड सा हो जाता है। कभी भी आप आजमा के देख लें, कभी भी जब भी हल्दी वाला दाग आप धोने लगेंगी तो जब भी आप धोएंगी तो उसके ऊपर जब जैसे ही आप जो है ना वो कोई साबुन वगैरह पानी डाल के या कोई उसके ऊपर जो है ना डिटर्जेंट वगैरह डालेंगी तो वो जो है ना उसका रंग जो है ना वो रेड सा हो जाता है। लेकिन इस तरीके से बेकिंग सोडा डाल के, नमक डाल के अगर आप उनको करेंगी तो आपका वो कलर जो है ना वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, बल्कि कलर जो है ना वो सारे का सारा उसके अंदर से गायब हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा लगेगा कि बिल्कुल कोई दाग धब्बा उसके अंदर रहा ही नहीं है। आपने इसको इस तरह पलटते हुए ना चिमटे के साथ या फिर कोई भी चीज़ आप ले सकती हैं, कोई भी आपके पास स्टिक वगैरह पड़ी हुई तो उसके अंदर आप निकाल लेने। तो अब मैंने इसको इस एक को अच्छे तरीके से पका लिया। इसको ठंडा होने के लिए मैंने इसको ना हॉट पॉट के अंदर डाल दिया। अब जो है ना वो मैं दूसरा डालती हूँ। दूसरी भी जो है कंदूरी, ये मोस्टली ज़्यादातर जो है ना वो चावलों को दम देने के लिए मैंने रखा हुआ होता है। तो क्योंकि गहरे कलर का है तो इसके ऊपर भी बाज़ का जैसे ही हम जो बिरयानी वगैरह बनाते हैं या फिर कोई भी ऐसे पुलाव वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर से ना इसके ऊपर दाग जो है ना वो लग जाते हैं। तो उसको आपने किस तरीके से, उसको भी आपने इसी तरीके से आपने थोड़ी देर के लिए रिमूव करता। हो सकता है कि इसमें से थोड़ा बहुत कलर जो है ना, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है ना वो बेकिंग सोडा या फिर कपड़ों का कलर भी इस तरह का होता है कि बाज़ औक़ात वो निकल जाता है। लेकिन रेड वाले के अंदर से ज़रा भी कलर जो है ना वो आप लोगों को इधर उधर टच से मस नहीं हुआ नज़र आया, आपने देखा है बिल्कुल। तो अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे स्टेन्स होंगे, आपने वहाँ से अच्छे तरीके से इसको मल देना है। थोड़ा सा मलने के बाद ही उसके बाद आपने इसको पहले थोड़े से नीम गर्म पानी के साथ और फिर नॉर्मल पानी के साथ इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। इसके अंदर से सारे दाग धब्बे और सारी जितनी भी चिकनाहट होगी ना वो सारी ख़त्म हो जाएगी। मैं लाइव आप लोगों के सामने करके सारा कुछ दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो इसका रिज़ल्ट जो है ना वो मिलता है। आपने भी इसी तरीके से सारा कुछ कर लेना है। आप उसके बाद देखेंगे, मैं लाइव आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से रिज़ल्ट इसका उसको धोने के बाद जो है ना वो इनका रिज़ल्ट आता है। सारा कुछ आपने इसको अच्छे तरीके, अच्छा सबसे बढ़कर ये होता है कि इसको बाद में आप अगर धूप में डालती हैं ना तो धूप में डालने के बाद भी जो है ना इसका बहुत अच्छे तरीके से जो इसके स्टेन जो थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन मेरे पास धूप नहीं है, मुझे इंडोर ही जो है ना अंदर ही ये सारा कुछ करना पड़ता है। तो ये देखें, अगर आपको चाहें कि उस वक्त आपके ग्रीस जो है ना वो नहीं ख़त्म हुई है या चिपचिपाहट थोड़ी है तो आप इसके अंदर डिश वाशर थोड़ा सा ऐड कर सकती हैं। लेकिन इसको अच्छे तरीके से आपने इस तरह, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी बिल्कुल भी इसके अंदर दोबारा डालने की, क्योंकि पहले ही उसके ऑलरेडी मैंने उसके अंदर जो है ना वो 2 स्पून के मैंने इसके अंदर डाल दिया था। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से मलने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि रिज़ल्ट इसका क्या रहता है क्या नहीं रहता है। सब कुछ जो है ना वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इस तरीके से आप कंदूरियाँ अपनी धोएंगी ना तो कंदूरी चाहे आपकी, अच्छा जो
प्रिंट होती हैं या ज़्यादातर जो होती हैं वो फूलों वगैरह वाली होती हैं, उसमें मोस्टली जो ज़्यादातर की जो है ना वो कलर उनका जो है ना वो उतरता है। जो स्टार वालों की होती हैं ना तो वो बिल्कुल कलर नहीं उतरता उनका। बहुत मैंने आजमाया हुआ है उनको भी इस तरीके से, अगर मैंने धोया कई दफ़ा तो वो बिल्कुल भी उनका कलर नहीं उतरता। लेकिन ये कि वो कॉटन होती है, थोड़े अरसे के बाद जो है ना वो फटफट आ जाती है। तो ये भी कॉटन ही है, लेकिन इसके अंदर से सारे स्टेन जो है ना वो गायब हो गए। अब मैं दूसरी तंदूरी भी इसी तरीके से आपको धो के दिखाती हूँ, जो कि मैं ज़्यादातर जो है ना वो चावलों को दम देने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरीके से जब मैं इसको धोऊँगी, देखने ना इसके ऊपर से भी सारे के सारे दाग धब्बे जो है ना वो गायब हो जाएंगे। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाजमी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर वो भी अपनी कंदूरियों से इस तरीके से उनके धोने से जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो गिल्टी फील करती हैं या उनको अच्छे तरीके से नहीं धो पाती हैं, तो उनके साथ अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो किसी का भला हो जाए तो सबका भला ही हो जाता। कहते कर भला सो और भला, अंत भले का भला। तो इस तरीके से अगर आप किसी के साथ भी इसको शेयर करेंगी तो वो भी अपने इससे फ़ायदा उठा सकेंगी। ये बहुत अमेजिंग, बहुत ही यूज़फुल सी एक रेमेडी है, जिससे अपना रोज़ रोज़ अपनी कंदूरियाँ जो है ना वो नहीं ख़रीद सकते हैं, डेफिनेटली नहीं बंदा ख़रीद सकता इस महंगाई के दौर में। तो आप अपनी कंदूरियों को नया, बिल्कुल नया जो है ना वो बना सकती हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो प्रिंटेड हो, चाहे वो फूलों वाली हो, चाहे सादा हो, किसी तरीके से की भी आप कंदूरी जो है ना उसको धोने के लिए इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत आसानी के साथ अपनी कंदूरियाँ जो है ना उनको आप साफ़ कर सकती हैं। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही यूज़फुल सी वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को आपने ज़रूर देखना है और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और सबसे बढ़कर अगर आप मुझे ये बताएंगे कि आप मुझे कौन से कंट्री से देख रहे हैं तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सबसे बढ़कर ये कि अपनी फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।